नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दुर्गे सव्वसाहम्। मंगल भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वफलकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समाहिक। खेड़ाला ग्रंथ कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित। पिछली बार हमने यह विषय प्रारंभ किया था और ग्रंथ का सामान्य परिचय, विषय वस्तु, पंडित जी के संदर्भ में कुछ दो चार बातें, इतना हमने देखा था। और उसके बाद प्रथम ढाल के 6 छंद हो गए थे, जिसमें अंत में ये देखा था हमने, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर आय लही त्रस तणी लट पिपील हली आदि शरीर धर धर मर्यो सही बहु पीर। और उसके पहले प्रकरण यहाँ से प्रारंभ हुआ कि जीव की अनादिकालीन संसार दशा को बताना ऐसे तो संभव नहीं है, फिर भी जैसे पूर्व आचार्यों ने, गुरुओं ने कहा है, उसके आधार पर मैं कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो, ऐसा उपदेश दिया। और हमसे कहा गया कि यदि अपना हम हित चाहते हैं तो सुनो, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि हमें अपना हित चाहिए तो बोले ध्यान से सुनो। क्योंकि ऐसा क्यों, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो, पर यदि सभी जीव अपना हित नहीं चाहते हो तो वे क्यों सुनेंगे? यहाँ तो आत्मा के हित की बात है। अब कोई बोले इससे मुझे क्या मिलेगा, तो अब उसको अभी समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई ये पैसा, नाम, प्रतिष्ठा, ये जो कुछ भी चीजें और जो तुम अपेक्षा रख रहे हो, उससे हित नहीं होता है अपना। दूसरी बात, सब पुण्य पाप अधीन है, अपने किए होता हो ऐसा भी नहीं है। लेकिन कई बार होते हैं ऐसे भी जीव जिनको प्रत्यक्ष में जहाँ पे सुख नहीं है ऐसा दिख रहा है, फिर भी वो बात समझनी नहीं है, तीव्र मोह के कारण से, कि हमें देखो धर्म की बात कुछ नहीं करनी, ये बताओ कि इसमें मेरे को क्या मिलेगा, इसमें मेरा क्या ना फायदा है, और यदि मेरा कोई फायदा नहीं होता है तो फिर मुझे ये काम नहीं करना है। आजकल लोग धर्म के संदर्भ में ये एक सबसे बड़ा प्रश्न हर बार ले आते हैं कि डे टू डे लाइफ में इसका क्या करें, हम अप्लाई कैसे करें, इसका प्रैक्टिकल क्या करें। लेकिन हर चीज में नहीं होता ना ऐसे, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको थ्योरी ही समझ लियो वो ही प्रैक्टिकल है, उसका समझना ही उसका प्रैक्टिकल पार्ट है। समझने के बाद बाकी सब अपने आप हो जाता है, एक बार समझना जरूरी है। कई प्रकरण और ऐसे अलग अलग होते हैं, लेकिन कंडीशन है, जिसको गरज है वो करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। डॉक्टर के पास सब जाते हैं ना,
रोग तो दुनिया में किसको नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। उसमें भी डॉक्टर ने तो एक बार कह दिया, फिर फोन करके पूछने थोड़ी आते हैं ये दवाई ली कि नहीं, इतने बजे ये किया कि नहीं, कल ये करना था, परसों ये करना है, ये सब कब किया, कब नहीं किया, खाने में ये मना किया था क्यों खाया। कोई कुछ पूछने नहीं आ रहा है। उनने एक बार बोल दिया, फिर छुट्टी। अब वो सामने वाले की जिम्मेदारी है, वो माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक, वो अपनी जिम्मेदारी पे कर ले, करना हो तो। इसलिए गरज नहीं है तो फिर अब कितना भी हम सोचे, लेकिन कैसे होगा। और गरज है तो लोगों ने पत्थर की गुरु बना करके भी सीख लिया विद्या। दुर्योधन वो हम्म, अभिमन्यु, अभिमन्यु की बात नहीं, एकलव्य, एकलव्य ने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना दी, और विनय कहो भक्ति कहो जो कहो, सीख लिया सब। बोले ऐसे कैसे सीख लिया। अब वही है, जिसको गरज होती है कर लेते हैं। इसलिए ये कंडीशन है, ताहि सुनो भवी मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। अब अपनो माने अपनी आत्मा का, शरीर का कल्याण तो हम आज तक करते आए हैं, और दुनिया ने भी यही रास्ता दिखाया हमें। जरा सा कुछ बीमार नहीं पड़ो तो जिससे मिलोगे बोल के चला जाएगा, ये कर लेना एक बार, एक बार इनको दिखा दो, एक बार ऐसा करके तो देखो, मैं कह रहा हूँ ना जल्दी ठीक हो जाओगे। सबके पास सारे उपाय हैं। आत्मा बीमार है, पहली बात तो ये समझ में नहीं आए, बीमार है तो उसकी चिंता नहीं है किसी को, क्या है ठीक है हो जाएगा ठीक, मिथ्यात्व ही तो है, जब जाना होगा चला जाएगा। तो अभी क्या करना है इसका, अभी तो पहले ये इंद्रियों के भोगों के बारे में बताओ, विषय भोग कैसे सुलभ हो सकते हैं ये बताओ। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इस पे अभी जितना और विस्तार करना हो कर सकते हैं। कुंद कुंद आचार्य ने तो ऐसी गाथा लिखी है प्रवचन सार ग्रंथ में, आपने शायद सुना होगा, नहीं भी सुना हो कोई बात नहीं, खैर चांसेस तो कम ही है। उनने ऐसा लिखा, पड़िवत जदु सामन्नम जदि इच्छदि दुख परिमोक्षम। यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो। क्या कहा, यदि दुखों से मुक्त होना चाहते हो, तो कुंकनाचार्य ने लिखा कि श्रामण्य मुनि धर्म, इसको बोले अंगी, श्रमण बनो। श्रमण माने मुनि, मुनियों को श्रमण शब्द से भी अ, पहले पहले के समय में तो श्रमण शब्द बहुत प्रचलित था, अब कम हो गया। ये जो जैन संस्कृति है ये श्रमण संस्कृति है। श्रमण शब्द के, समण शब्द के बहुत अर्थ किए हैं, जिनमें एक अर्थ ये भी है कि जो श्रम करके अपना हित करेंगे। भगवान हित करने नहीं आने वाले, दुनिया में तो ऐसे धर्म होते हैं ना जहाँ पे भगवान आपका हित करेंगे, भगवान भला करेंगे, भगवान के पास जाओ, उनकी पूजा करो, भक्ति करो, स्तुति करो, और वे प्रसन्न हो गए तो फिर आपका हित कर देंगे। भगवान को प्रसन्न करो, बहुत प्रकार की बातें हैं। यहाँ तो ऐसा है कि अपनी गलती हुई तो दुख बढ़ेगा, संसार बढ़ेगा, हमने गलती सुधार दी तो संसार का अंत भी हो जाएगा। सब कुछ एक अपेक्षा से तो देखो तो अपने हाथ में है। दूसरी अपेक्षा यह है कि नियति नाम की कोई चीज होती है, तो समय आने पे ही होगा, लेकिन अपने करने से होगा। जब भी होगा अपने करने से होगा, ये बात पक्की है। कोई और आके हमारा न दुख दे सकता है हमें, न हमारा सुख ला सकता है।
तो आप एक बार, आपको होमवर्क है अभी है, प्रवचन सार गाथा 201 और 202, इसकी टीका पढ़ना। ठीक है, गाथा 201 और 202, प्रवचन सार ग्रंथ, गाथा 201 202, इसकी टीका पढ़नी है आपको। बहुत बहुत सुंदर प्रकरण है। कोई जीव मुनि बनने के लिए तैयार हुआ है और वो आचार्य के पास जाता है, तो वो किस प्रकार की भावना लेकर के आ रहा है, उसके किस प्रकार का पूरा बहुत अच्छा चित्रण किया है। माता को कैसा संबोधन करना है, पिता को क्या संबोधन किया, भाई को, पत्नी को, बच्चों को किस प्रकार से उस व्यक्ति ने संबोधन किया, अपने आप को सबसे छुड़ाया, और फिर रत्नत्रय की आराधना में किस प्रकार से तत्पर होते हैं। एक एक 8 अंगों को याद किया, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, लेकिन बहुत उत्कृष्ट भावना के साथ वो लिखा गया है। पढ़ना एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाठ आप सब कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हो तो पाठ करना प्रारंभ कर कीजिए। और वो भी नहीं होता तो सुनना तो कर ही सकते हैं ना, तो सुनना चाहिए छेड़ाला को। धीरे धीरे आपको वो अर्थ, चूंकि अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो अब अर्थ पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। पहले कुछ शब्द छूट जाते होंगे कि इसका क्या अर्थ है, पता नहीं, लेकिन अब तो अर्थ सामने है। तो अब अगर आप पाठ करेंगे तो आपको एक एक शब्द का अर्थ ख्याल में आता जाएगा, तो फिर पाठ करने में थोड़ा उपयोग विशेष लगता है। नहीं तो कई बार ऐसे ही होता है, कोई कठिन शब्द आ जाते हैं तो उसका अर्थ पता नहीं होता, तो फिर वो मन लगता नहीं है उतना। लेकिन अभी तो पता है सबके अर्थ। जैसे ये इसमें हमने देखा सब, लही, लही माने प्राप्त किया। बोले जैसे चिंतामणि दुर्लभ है, ऐसे ये तरस पर यह ऐसी है, इसको प्राप्त किया। फिर उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, लट, पिपील, अली, एक एक का एक एक उदाहरण है। और आदि लगा करके सब लगा लेना इस हिसाब से। तो इन सभी शरीरों को धारण कर करके मरण किया, फिर धारण किया, फिर मरण किया, फिर कहीं कोई जो भव, कोई कोई भव, कहीं 2 घंटे के आयुष्य, कहीं 4 दिन के आयुष्य, ऐसे कर करके सही बहु पीर, पीर मतलब दुख, पीड़ा, तो बहुत पीड़ा सहन की। ठीक है, फिर आगे देखिए ये तिर्यंच गति में कैसे दुख होते हैं। कबहूँ पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी वह क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, कबहू, कभी, कदाचित, मतलब हजारों लाखों अनंतों भव हो गए, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय में करते करते, फिर कोई दिन ऐसा आता है जब पंचेंद्रिय पशु हुआ। अभी मनुष्य नहीं हुआ है, बस पंचेंद्रिय मिली और पशु हो गया। पशु पर्याय में ही पंचेंद्रिय अवस्था आ गई, लेकिन अभी भी मन नहीं है। तो मन बिन निपट अज्ञानी थयो। निपट माने एकदम ही घोर, अत्यंत अज्ञानी। मन है नहीं ना, तो दिमाग तो चलता नहीं है, तो ऐसा कोई अलग से ज्यादा सोचने करने का काम होता नहीं है। लेकिन फिर भी ज्ञान का जितना उघाड़ है सो तो दिखता है। आपने वो देखी होगी मूवी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, बहुत पहले आई थी। देखी है कि नहीं देखी? कुछ लोगों का तो चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे देखी ही नहीं है। नहीं देखी हो तो देख लेना। अपने किसी जैन समाज के ही व्यक्तियों ने बनाई थी, और वो ऐसा बॉलीवुड की तरह रिलीज नहीं हुई है, कोई थिएटर वगैरह में आई हो।
पर ऐसे प्राइवेट स्क्रीनिंग वगैरह बहुत हुई थी तब। और अब तो यूट्यूब वगैरह पे भी मिल जाएगी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल। देखा तो होगा शायद, आपको नाम ध्यान में नहीं है। देखिए देखिए हाँ देखिए, और आत्मार्थी में भी मंगाई थी तो हम लोग ले गए थे। हाँ हाँ। तो उसमें ना एक इंद्रिय जीवों में कैसी कैसी ज्ञान की कितने कितने कमाल होते हैं, सब दिखाया है। वो पेड़ के ऊपर वो कोई कोई ऐसा जीव है जो वो पत्तियों के हिसाब से अपना रंग बदल देता है, ताकि वो और किसी को पता नहीं चले कि इधर कोई है कि नहीं। फिर जैसे ही कोई दूसरा कीड़ा आता है तो वो तुरंत झपट्टे से उस पे हमला करके अपना भोजन कर लेता है। चींटियों ने कैसे कैसे घर बना लिए महल जैसे नीचे, जमीन के नीचे सब आहार इकट्ठा कर करके और सब। तो ये सब मति श्रुत ज्ञान का उघाड़ है, उतना हो जाता है। लेकिन हित अहित का विचार नहीं कर सकते बिना मन के। यदि मन नहीं है तो बोले हित अहित का विचार नहीं हो सकता। इसलिए कई बार जो संगी जीव होते हैं, मनुष्य संगी पंचेंद्रिय जो जीव होते हैं, वे जब अपना हित का विचार करना छोड़ दे तो बोले कि मन सहित हो लेकिन असंगी जैसा जी रहे हो। क्योंकि वे भी अपना हित नहीं कर सकते, बस जैसी आहार संज्ञा होती है उस हिसाब से काम करते रहते हैं। चार संज्ञाएं हैं। संज्ञाओं का क्या काम है कि ये इंस्टिंक्ट्स है, मतलब ये ऐसा चीज है कि जो बिना सिखाए सब करने लग जाएंगे उधर पहुंचते ही। तो जैसे आहार संज्ञा होती है पशुओं में, तिर्यंचों में, तो बस एक ही काम है सुबह से कि कैसे भी करके आहार के लिए इकट्ठा करो, ढूंढो। इकट्ठा किया और फिर अपना ठीक है सो गए, आराम किया। कल जैसे पक्षी इत्यादि में तो थोड़ा बहुत ऐसा भी दिख जाएगा, क्योंकि उनके तो फिर बहुत प्रकार का पूरा सब होता है, क्योंकि वे संगी पंचेंद्रिय भी होते हैं। लेकिन ये कीड़ी मकोड़े मच्छर आदि जितने भी जीव हैं, इनका कुछ नहीं है जीवन, सब कर्माधीन है। ये कुछ नहीं हो सकता। कुछ सोचो कि हम बुद्धि पूर्वक क्या करें कि इधर से निकल सकते हैं, तो उस जीव के पास कोई ऑप्शन नहीं है। बस जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा जब तक उसका वो पंचेंद्रिय पर्याय फिर से ना मिले। जब तक वो विंडो ना खुले फिर से कि मोक्ष मार्ग में अब आगे बढ़ने की ये अपॉर्चुनिटी है, तब तक वो उसके दशा ऐसी ही रहेगी, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होने वाला। हाँ कदाचित निगोद वापस चला जाए तो चला ही जाए, फिर पता नहीं और अनंत काल बीत जाएगा। तो कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन। अब मन नहीं है तो निपट अज्ञानी था। और ऐसा हुआ तो फिर सिंहादिक सैनी वह क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। और जब सैनी हुआ तो फिर ये सिंहादिक पर्याय मिली। तो उसमें तो ऐसे क्रूर परिणाम किए कि अभी आगे जाके आएगा कि सीधा नरक में जाता है। तो निबल पशु, जो निबल माने निर्बल, जिनके पास ताकत नहीं है, ऐसे पशुओं को मार मार के उनका भक्षण किया, तीव्र कसाई की, क्रूर परिणाम किए। और ऐसा बंद किया। तो देखो कभी पंचेंद्रिय तिर्यंच हुआ तो मन के बिना अत्यंत मूर्ख हुआ, और संगी भी हुआ तो सिंह आदि क्रूर जीव होकर अपने से निर्बल अनेक तिर्यंच बहुत मार मार कर सब घोर पाप किया। फिर बोले क्या हुआ, तो अगले देखो। कबहू आप भयो बलहीन, सबल निखरि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख पियास, भार वहन हिम आतप त्रास। और कभी एक तो संगी पंचेंद्रिय में बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया तो इस प्रकार से पाप कर करके दुख आगे के लिए तैयार कर लिए नरक आदि के। और कभी बलहीन हुआ तो फिर सबल अनी करी खायो अति दीन। फिर जो बलवान होते हैं उनके द्वारा मेरा घात हुआ। छेदन भेदन भूख प्यास। अभी छेदन भेदन के तो कितने ही दुख है, अभी हमने तो देखे नहीं है ज्यादा।
आपको तो प्रत्यक्ष भी देखे होंगे कुछ, और कुछ अच्छी तरह देखे होंगे, कुछ सुने होंगे। आजकल तो देखने में ही नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ऐसा। जैसे पहले, पै उदाहरण देता हूँ तो जल्दी समझ में आएगा। नोट गिन गिन के दो किसी को, तो ऐसा लगता है कि कुछ गया अपना। और एक कार्ड कहीं पे स्वाइप कर दो बैंक में, लाखों का भी ट्रांजैक्शन हो, तो भी ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ गया, इधर का उधर हो गया, वो तो पता भी नहीं चला किधर क्या गया। और ऐसा लगता ही नहीं है जैसे कुछ किया। लेकिन वो हाथ में से नोट गिन के किसी को दो, तो उसके वो कीमत दिखती है ऐसा, क्योंकि वो दिख रहा है ना ऐसा कि ये पैसे इधर से उधर गए। और इसमें डिजिटल में तो कुछ समझ में नहीं आता, वो जीपे कर दिया उसने। अब वो हजारों लाखों भी हो, तो भी ऐसा फील नहीं आएगा उसको कि कुछ गया या कुछ आया, या इधर का उधर, वो उधर से उधर ही हो गया। ठीक है। ऐसी ही चीजें हैं ये सब। अभी अ, ये पशुओं के साथ कितने ही सारे अत्याचार ऐसे हैं जो आजकल के बच्चों को देखने ही नहीं मिलते। पहले तो ऐसा था कि घर घर में कहीं किसी का पशु है, कहीं कुछ है, कहीं दिख जाते थे ऐसे ही। अब वो घोड़े थे पहले, बैलगाड़ियां चलती थी, बहुत सारा बहुत कुछ था ना। अब वो घोड़ों को पैर के में वो डालने के लिए कितना वो छेदन भेदन होता था। तो वो सब भी अलग कष्ट। फिर गायों को, भैंस को, सबको बांध के रखने, और रोज उसको जैसे नया नया बच्चा हो, जन्मा हो, गाय का बछड़ा हो, तो उसको दूध पिलाने के लिए वो कैसे तड़पता है, जब जैसे ही छोड़ो तो माँ के पर ऐसे भाग के जाए जैसे उसको उसके अलावा और कुछ दिखे ही नहीं दुनिया में। और वो लगे आजू बाजू गिरे करे, फिर भी उठ के फिर वापस माँ के वो स्तन तक पहुंच जाए। फिर वो दूध जब तक पीने मिल जाए, नहीं मिले नहीं मिले। और वो छुड़ाते समय फिर उसका वो कष्ट, फिर वो माँ को कष्ट। अरे, एक एक दुख ऐसे थे जो ऐसे दिखते थे। अब ऐसा है कि दिखता ही नहीं है पशुओं के दुख। उल्टा ये लोगों ने तो पशुओं को जब से पालना प्रारंभ किया है, तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े माने बड़े बड़े लोग भी पेट्स ऐसे पालते हैं जैसे अपने बच्चों को पालते हो। और फिर दूसरे लोग देख के उनको ऐसा लगता है, अरे ये कितना नसीबदार होगा। तो बोले निदान बांध रहे हो कि ऐसी पर्याय मिलेगी कि कोई, अब जैसे कोई फिल्म स्टार है, कोई बड़े है, तो वो लोग अपने पशुओं को पालते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कहीं कोई कुछ है। दूसरे लोगों को देख देख के ऐसा लगता है कि इसको कितना सब अच्छा फैसिलिटी मिलती होगी, कुछ नहीं करना होता होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं। पर बंधन का एक अलग दुख है। जो तिर्यन से प्राणी है, उनने हमेशा अपना जीवन खुला देखा है, उनको बंधन नहीं चलता। और उस बंधन का जो दुख है वो वे ही जानते हैं, हम नहीं समझ पाएंगे। तो छेदन भेदन, भूख प्यास, अब बोल तो सकते नहीं, तो पता कैसे चले। अब जो ध्यान रखने वाले उनके मालिक अच्छे हों तो रख ले। अब गर्मी आ गई तो खुद ने तो एसी लगा दिया, अब गायों के लिए कुछ पंखा भी नहीं है, गर्मी उन्हें भी तो लगती है। तो तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो जो गौशाला वगैरह में सब व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी रखेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं कि जो सारी व्यवस्थाएं उनके लिए भी बराबर ध्यान रखते हैं सब चीजों का। कुछ ऐसा होते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है, अपना क्या है, ये तो भाई पैसा आ रहा है, दूध आ रहा है, तो इसलिए इतना सब कर रहे हैं, नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी होते हैं निर्दयी लोग। खैर, कहने का मतलब ये है, छेदन भेदन, भूख प्यास, भार वहन। अभी वो ऊंट को कितना, पहले तो ट्रांसपोर्ट वगैरह में सब जगह पे कितना भार वहन करा करा के उसके साथ करते थे सब। फिर हिम और आतप। हिम माने ठंड, बर्फ होता है ना, हिमालय। तो हिम माने बर्फ, और आतप माने गर्म, गर्मी, धूप। तो इनके भी दुख अलग है, गर्मी और ठंडियों के। और त्रास, माने ये सारे ही दुख ऐसे हैं जो हमने भी अनंतों बार सहे, और आज हम देखते भी हैं अन्य जीवों को। लेकिन क्या करें, अंतरंग में
ज्ञान वैराग्य हो तो ये देख करके ज्ञान वैराग्य में और निमित्त बने, लेकिन अंतरंग में वैसा ज्ञान वैराग्य नहीं होता तो ये सब हम देखते हैं, लेकिन हम उसको रूटीन जैसा लगता है, ठीक है अब उसमें क्या हो गया। या अपनी पर्याय में से आज एक दिन हमने अगर कुछ स्वाध्याय नहीं किया, एक दिन निकल गया पूरा, तो लगता नहीं है कुछ की कुछ कमी हो रह गई आज, आज का दिन कुछ कम हुआ। माँ ने बच्चे से बात नहीं की, बच्चे ने माँ से बात नहीं की, दूर हो बच्चा कहीं, तो ऐसा लगता है आज बात नहीं की, आज बात नहीं हुई। स्मारक में हम लोग जब नए नए जाते हो ना, तो अब अपने यहाँ तो अलग सिस्टम है, लेकिन और लोगों के यहाँ थोड़ा अलग रहता है। तो हमारी तो रोज घर पे बात होती थी, और जिस दिन नहीं हो तो ऐसा लगता है कि आज बात नहीं हुई। और शुरुआत की बात है, फिर धीरे धीरे तो हो जाता है सबको। पर ऐसी दुनिया में अनेक चीजें ऐसी हैं जहाँ पे हम एक दिन भी वो ना हो तो ऐसा लगता है आज ये नहीं किया, आज ये नहीं किया। तो ऐसे ही थोड़ा सा अपने को एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जहाँ पे हमने बैठ के थोड़ी देर भी स्वाध्याय नहीं किया हो, तो भगवान के दर्शन ना किए हो, पूजा भक्ति आदि ना की हो, ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो मिला है बहुत दुर्लभता से मिला है, बहुत दुर्लभता से। और इसकी कीमत तो ऐसा है कि जितना सोचेंगे उतनी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो अ, ऐसा ही है, छेदन भेदन भूख प्यास भार वहन हिम आतप त्रास। देखो ये आगे सब फोटो दिए हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे से सब बनाया है ये। और इसमें तो अभी ये पूरा ऐसा देखो, एक तो ये पहले था कि निर्बल पशुओं की के निर्बल हुआ तो जो सबल थे उनके द्वारा उसका घात हुआ। फिर ये छेदन भेदन के दुख हैं ये सारे, भार वहन, अ, और बहुत प्रकार के हैं, अभी भी चलता है कुछ स्थानों पे। कुछ जगहों पे ज्यादा जागृति हो गई तो ये वीगन वगैरह भी अब होने लगे लोग, कि हम पशुओं का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे कुछ भी प्रकार से। तो दूध वगैरह भी कुछ लोग नहीं लेते हैं, ऐसा भी होता है। अब वो डिपेंड करता है कहाँ कैसे पशुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। विदेशों में तो थोड़ी स्थिति और खराब है, क्योंकि यहाँ पे ये गौशाला और ये सब ऐसा सब नहीं होता। तो वो फिर एक बार वो दूध आदि देना बंद करे पशु, तो फिर उसको वो लोग रखते नहीं है। वो सब इधर का सिस्टम पता नहीं कैसा है। लेकिन भारत में भी इतना ज्यादा अच्छा सिस्टम नहीं है। कुछ ही जगहों पे ऐसा होता है जहाँ पे पशुओं का पूरा पूरा जीवन भर ध्यान रखा जाए। तो अब ये सब चीजें हैं, अब क्या करें। देखिए आगे, वध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवत जात न भने, अति संक्लेश भावते मरियो, घोर शुभ्र सागर में पड़ियो। वध बंधन, वध बंधन, वध बंधन, वध है वो, तो मारना वगैरह एक दूसरे का घात करते ही रहते हैं पशु आदि तो। और फिर बंधन, तो बांध के रख दिया। अब मनुष्यों ने क्या करे, तो बांध के रख दिया। तो बहुत दुख है बंधन का तो। माने कोई हमें आज ऐसा बांध के रख दे, बांध के तो ना भी रखे लेकिन बोल दे ये इतने से इतने बजे तक बस बाहर थोड़ा घूमने मिलेगा, बाकी टाइम चुपचाप इधर घर में ही रहना है, ना कहीं जा सकते हो ना कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं। तो अब वो पशु को कैसा लगे?
आजकल तो बच्चों को समझाना कई बार मम्मी पापाओं को मुश्किल हो जाता है कि अपन पशु घर में क्यों नहीं रख सकते। बच्चे कई बार जिद करते हैं अपने और दूसरों को देख देख के कि हमें भी घर में एक पेट पालना है। 8 8 10 10 12 12 15 15 साल के बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी बोले हमें भी एक घर में पेट चाहिए। क्योंकि देख देख के सब अच्छा लगता है, बस दे बाहर का वो दूर से देखो तो ऐसा अच्छा लगता है। लेकिन एक पशु को पालना माने कितनी जिम्मेदारी का काम होता है, वो तो तब नहीं समझ में आता। फिर बाद में समझ में आता है जब सच में पालने की जिम्मेदारी आ जाए सिर पे। लेकिन अ, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, अभी उसका चैप्टर खोलता नहीं हूँ, लेकिन वो भी एक प्रकार का बिजनेस है। जिन पशुओं को कोई लेने नहीं आता, पेट्स को, तो उनको फिर जीवन ही नहीं बचता उनका। और ये सब तो ऐसा है कि कुछ ब्रांड्स कुछ ब्रीड्स ऐसी है कि जिनकी डिमांड ज्यादा है, कुछ ब्रीड्स ऐसी है जिनको कोई नहीं रखना चाहता। अब अब वो जो पेट्स वगैरह रखते हैं, बेचते हैं वगैरह करते हैं, तो नया जन्मा हुआ जो पशु होता है, एकदम ही एकदम नया, तो उसको तो जल्दी कोई ना कोई खरीदने वाले मिल जाते हैं। जैसे जैसे बड़ा हो जाता है वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो खरीदने वाले जो होते हैं उनको तो उसके साथ खेलना होता है, उसके साथ। तो वो चाहते हैं कि हम एकदम ही नया, वो उसको पपी चाहिए। तो जो बड़ा हो गया अब उसको कोई लेने ही नहीं आए, तो वो फिर उनका जीवन मुश्किल है। तो ये सब भी एक प्रकार का अभी वो बिजनेस जैसा हो गया ना, पशुओं को पेट्स की तरह पालना। तो उसके लिए आते कहाँ से है? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रे डॉग्स को बीमार अवस्था में अपने यहाँ ले आए और उसको पाले और उसको ठीक करने के लिए ले आते थे। ऐसे भी होते हैं लोग कि जो पशु कोई एकदम ही तकलीफ में है और अब उसको कोई देखने वाला नहीं है तो फिर ले आए। ऐसे भी होते हैं। और कुछ लोग तो बस जा जाके खरीद के ले आते हैं। खैर, अपने यहाँ तो अभी तक कल्चर में नहीं है, लेकिन विदेशों में तो बहुत है। अपने ही जैनों के घरों की बात कर रहा हूँ, विदेशों में जैनों के यहाँ पेट्स पालना मतलब आसान काम है उनके लिए, और कॉमन है, मतलब बहुत लोग ऐसा रखते हैं। ठीक है। वद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीभ ते जात न बने। कोटि जीभ, कोटि मतलब करोड़, कोड़ा कोड़ी, तो करोड़ इंटू करोड़, और कोटि करोड़। कोटि जीभ मतलब करोड़ों जीवाओं से भी बताने की कोशिश करो, एक साथ सब बोलने लग जाओ तो भी पूरा नहीं बता पाओगे। जात न बने, नहीं बताया जा सकता। अति संक्लेश भाव तै मरियो, और ऐसे में घोर संक्लेश परिणामों के साथ मरण होता है। शांत परिणामों से तो होना मुश्किल है। कुछ विरले जीव होते हैं जो तिर्यंच पर्याय में जाकर के सम्यक ग्रहण कर ले, अणुव्रतादिक भी ले ले, तो उनका समाधि मरण होता है। वो जटायु के पग जीव को सीता जी ने समाधि मरण कराया था पूरा। आपके आएगा उसमें, राम कहानी में शायद आ गए। अभी तो टाइम होगा, अगर पूरा पढ़ लिया होगा तो आया होगा। तो मुनिराज ने उनको उपदेश दिया था सीता जी को कि अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है, इसका समाधि मरण तक। और उन्हें उस जिम्मेदारी को निभाया था रामचंद्र जी ने। और सी हाँ, तो देखना उसमें प्रकरण आएगा। तो ऐसे तो विरले जीव होते हैं जो अंत समय में एकदम शांत परिणामों से मरण आदि हो, बाकी मैक्सिमम जीवों का तो संक्लेश भाव से ही मरण होता है। घोर श्वभ्र सागर, नरकों के लिए ये शब्द है श्वभ्र सागर। श्वभ्र मतलब तो होता है एक, शुभ्र का अर्थ एक प्रकार से सफेद भी होता है, पर जिसको बहुत कठिनता से पार किया जा सके, ऐसे समुद्र समान घोर नरक में, भयानक नरक में जा गिरा, पड़ गया। तो ये तिर्यंत गति के दुख पूरे होते हैं, और फिर अब नरक गति में कैसे दुख है
वो अब यहाँ से बता रहे हैं। देखो, तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसै नहीं तिसो, तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, कृमि कुल कलित देह दाहिनी। तहाँ भूमि, तहाँ माने वहां नरक की भूमि कैसी है? तो पर सत, पर सत माने स्पर्शत, स्पर्श करने पर ऐसा दुख होता है, दुख इसो कि बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। कि सहस माने हजार, हजार बिच्छू एक साथ डंक भरे, उससे भी ज्यादा, उससे भी कई बार ज्यादा दुख उस भूमि को स्पर्श करने मात्र से उत्पन्न हो जाता है। बहुत खेद की बात है कि हमें पता भी नहीं चलता है और हम ऐसे आर्त रौद्र परिणाम कर बैठते हैं जो सीधे नरक आदि के कारण बनते हैं। तीव्र आर्त ध्यान, तीव्र रौद्र ध्यान के फल में बोले नरक आदि को होते। रौद्र ध्यान का विशेष फल बताया, तीव्र आर्त ध्यान से तिर्यंच और तीव्र रौद्र ध्यान से नरक। तो उसमें एक सबसे बड़ा रौद्र ध्यान ऐसा है कि जिसका नाम है परिग्रहानंदी। परिग्रह इकट्ठा हो गया और फिर आनंद मना रहे हैं। हमारा गाड़ी, हमारा नया घर, हमारा ये, हमारा नया सोना चांदी, हमारा ये नया हार, ये नए कपड़े, ये नया मकान, ये नई ऑफिस, ये नए कपड़े, जितना भी कुछ है, परिग्रह। और उस परिग्रह को भोगने में, उसको इकट्ठा करने में, उसकी, उसके आधार पे अपनी स्टेटस, अपनी शान समझने में तो आनंद मनाए। बोले हमारा तो सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है मतलब कि ऑफिस में, फैक्ट्री में बराबर काम चल रहा है, घर में सब ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, सब बराबर चल रहा है। ये तो ठीक है, दुनिया में हर कोई कर लेता है, मनुष्यों में तो, मनुष्यों में इतना तो एवरेज सबके जीवन में हो ही जाता है, इसमें क्या आश्चर्य है। लेकिन रौद्र ध्यान ऐसे कुछ कुछ हैं जो नहीं समझ में आते। एक तो पाप किया और फिर उस पाप में आनंद बुद्धि, सुख बुद्धि। तो परिग संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की यह हार है। इसलिए इसमें ज्यादा कोई हर्ष मनाने जैसा नहीं। पहले तो लोग देखो, नहीं कुछ ऐसे होता भी हो तो भी धार्मिक आयोजनों से उसमें प्रारंभ करते थे कि विधान कर लिया या कुछ ऐसा मंगलमय कार्यक्रम कर लिया कि जिससे ये इसके, जैसे कोई नया घर है तो उसके निमित्त से नया एक विधान आदि कराया घर पे, या कुछ मंदिर जी में किसी ने कुछ और ऐसा किया, तो कुछ इस प्रकार के काम करते थे। लेकिन अब तो वो सब भी नहीं होता, लेकिन पूरा एकदम जोर शोर से पार्टी वगैरह सब होती है। बोले किस उपलक्ष्य में? कि अब वो लंबा लिस्ट है, सबका अपना अपना है। लेकिन सोचना चाहिए, बहुत इन सब विषयों में सोचना चाहिए कि अम, किस चीज का कितना, कैसा स्वरूप है, एक एक परिग्रह के प्रति क्या हमारा विचार होना चाहिए, सोचना चाहिए। बाकी तो देखो, हिंसा तो हम स्वयं ही इतनी कम करते हैं, तो हिंसा में आनंद तो क्या ही मनाएंगे। फिर झूठ भी स्वयं ही इतना नहीं बोलते, तो फिर मृषानंदी रौद्र ध्यान भी शायद उतना नहीं होगा। और चौरियानंदी तो चोरी भी ऐसी नहीं करते, करते तो हैं। ये देखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं करते, कि नहीं ऐसे कैसे। बहुत सिंपल सा गणित है। पंडित जी साहब तो इसको ऐसे पूछते थे कि बता, महाव्रत है? बोला नहीं है। अणुव्रत है? तो बोला नहीं है। तो मतलब पांच पाप तो हो ही रहे हैं। कि नहीं ऐसे कैसे हो रहे हैं, हम नहीं बोलते झूठ, हम चोरी नहीं करते, हम कुशील नहीं करते।
अरे तो फिर बताओ ना, अणुव्रत महाव्रत है कि नहीं है? कि नहीं वो तो नहीं है, तो फिर तो हो रहा है मतलब। अभी वो हम नहीं करते ऐसा बोल सकते हो, पर सूक्ष्मता से जब विचार करते हैं तो पांचों ही पाप किसी न किसी रूप में हो रहे हैं। परिणमन नहीं तो अविरमण सही, लेकिन हो तो रहा है। ये तो पता होगा ना, दो प्रकार की हिंसा है, वो परिणमन रूप, अविरमण रूप। अभी नहीं होगा तो बाद में आएगा आपको, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जब आप पढ़ेंगे तो आएगा। एक तो ये होता है कि भाई जो हमने हिंसा की तो वो तो किया, उसका फल मिलेगा। दूसरा ये है कि हमने किया तो नहीं है लेकिन त्याग भी नहीं है। हम करते तो नहीं है लेकिन त्याग भी नहीं है। तो त्याग नहीं होने से उसकी संबंध में जो अविरति है, उस उसका उतना बंध चलता रहता है। वो करने जितना तो नहीं होता पर फिर भी वो है, तो वो अविरति का बंध है। ठीक है। तो तहाँ भूमि पर सत दुख इसो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, वहां रक्त की और पीप और मवाद और इन सब की ऐसी नदी बहती है, जिसमें कृमि कुल कलित देह दाहिनी, ये ऐसे ऐसे शरीर को एकदम खाने वाले ऐसे क्षुद्र कीड़े भरे पड़े हैं, जो देह को जलाने वाले हैं, देह में बहुत ही। अब नरक हो गए तो दुख कैसे ही क्या ही कैसे बताएं। एक वो उसके लिए भी वो पूरा बना है, नरक दर्शन का वो पूरा वीडियो एक है, आधा पौन घंटे का कुछ है। तो वो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उस नरक भूमि में धरती स्पर्श करने से ऐसा दुख होता है कि हजारों बिच्छू डंक मारे तथा भी उसके समान दुख नहीं होता। तथा वहां नरक में रक्त और मवाद बहाने वाली नदी है वैतरणी नामक, और छोटे छोटे क्षुद्र कीड़ों, क्षुद्र माना एकदम छोटे छोटे, उससे भरी हुई है। और वे वो जीव ऐसा सोचे, चलो थोड़ी देर नदी में ही चलो, लेकिन वहां जाए तो वहां भी भयंकर दुख। देखो ये सब चीजों का जब तक भाव वासन नहीं करेंगे तो पाप से डर नहीं लगेगा। और नरक आदि के प्रति पहले तो ऐसा होता था कि लोग ऐसा डरते थे कि हमें अगले पर्याय में स्वर्ग में जाना है, नरक आदि में नहीं जाना, परभव हमारा सुधरना चाहिए, हमारा परभव बिगड़ना नहीं चाहिए। अब तो कोई बात ही नहीं करता अगले भव में क्या करना है क्या नहीं, सब इसी भव में करो कराओ खत्म करो। अगले भव की क्या चिंता, क्या सोचता है, कौन सोचता है, कितना सोचता है। पहले लोग लिटरली ऐसा बोलते थे, सोचते थे कि स्वर्ग में जाए जाना है, हमें नरक आदि में नहीं जाना, और तिर्यंज में नहीं जाना, हम हमें अपना भाव नहीं बढ़ाना। अभी तो ये भाव में से ही खत्म नहीं होते उसके दुख। इस भाव संबंधित प्राप्त पर्याय में ही इतनी सारी चीजें चलती रहती है। इस मनुष्य पर्याय का भी वो अपना पूरा नहीं सोच पाता, और समय निकलता जाता है। लेकिन परभव के संदर्भ में पहले ऐसी सोच चलती थी, और समाधि के प्रति भी जागरूक रहते थे लोग कि अपना जीवन आनंद मंगलमय हो, तो बोले समाधि फिर उस हिसाब से तैयारी करें। तो खैर ये अ, बहुत ऐसे बहुत सारी चीजों से डर लगता था नरक आदि के दुख से। और डर से ही सही, पर इनका जब तक भाव भाषण नहीं करेंगे, जब तक ऐसा सच में लगेगा ही नहीं कि ये पृथ्वी के नीचे ऐसे 7 नरक हैं, और जो जीव पाप करते हैं वे वहां जाते हैं, और हमने अगर ध्यान नहीं दिया, तीव्र आर्त रौद्र ध्यान में खूब कषाय की, तो बोले हमारे पता नहीं कब आयु बंध जाए। और आयु एक बार बंध गई तो चेंज नहीं होती, कम ज्यादा हो जाएगी पर चेंज नहीं होगी। इसलिए बहुत परिणामों में सावधानी चाहिए। इसीलिए वो जो बात आती है ना कि अपना परिणाम संभालो, परिणाम संभालो, बोले क्यों? क्योंकि आयु बंधन का थोड़ा सिस्टम अलग है,
अब वो जब बंद नहीं होगी उस समय जो लेशिया और जो परिणाम हुए उस हिसाब से बंध गई। अब इस भाव में जितना बचा हुआ समय है वो भी उसी के तैयारी में आगे जाएगा, क्योंकि अब वो बंध गई ना, तो अब उसके परिणाम, अब अगर शुभ गति बंधी है तो इधर भी शुभ परिणाम होते जाएंगे, अशुभ गति बंध गई तो यहाँ भी अशुभ परिणाम होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से तैयारी चाहिए आगे का सब। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इधर समाधि में मरण हो और उधर अशुभ गतियों में जन्म हो। तो इसलिए उन परिणामों को बहुत संभालने की कोशिश करनी चाहिए कि बहाव में, ऐसा फ्लो फ्लो में बहुत ज़्यादा संकलेश कर लिया और फिर बाद में ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं थी। तो बोले इसलिए परिणाम बिगड़ने का भय होना चाहिए। तो हम ऐसा कई बार सोच सकते हैं कि हमारा देखो अभिप्राय तो साफ है, हमने कुछ गलत तो किया नहीं है। तो सामान्यतः बहुत बार ऐसा हो सकता है कि अभिप्राय तो निर्मल ही होता है, लेकिन अब वो कषाय तो कषाय है। अब उसमें तो फिर जिसके जैसी हो और आयु का क्या स्वरूप है पता नहीं, इसलिए सावधानी चाहिए। तो ये एक बात हो गई, फिर आगे देखो। सेमर तरुदल जुत असी पत्र, असी ज्यो देह विदारे तत्र, मेरु समान लोह गली जाय, ऐसी शीत उष्णता थाय। सेमर नाम का एक वृक्ष होता है, वैतरणी नाम की नदी और ये सेमर नाम का वृक्ष। तरु माने वृक्ष, कल्प तरु, तरु तरु माने वृक्ष होता है। दल जुत, और उसमें जो पत्तियों का दल है वो 80 पत्र है, वो तलवार के समान है पत्र सारे। उसका जो भी आ, आ, जितने पत्ते हैं बोले वो 80, 80 माने तलवार, तो तलवार के समान वो पत्ते हैं। और 80 ज्यों देह विदारे तत्र, और जिस प्रकार तलवार शरीर का खंडन कर देती है टुकड़े टुकड़े, ऐसे ही वे पत्ते भी ऐसे हैं कि जिसके भी शरीर पे गिरते हैं तो एकदम खंड खंड हो जाए शरीर। और शरीर वैक्रियक होता है तो फिर मिल जाता है पारे की तरह, फिर बिछुड़ता है, फिर मिल जाता है, फिर बिछुड़ता है, फिर मिल जाता है। और आपको ध्यान होगा अभी अपन मोक्षम प्रकाशक ग्रंथ पढ़ रहे थे, तो उस दिन ये प्रश्न पूछा था मैंने कि ये नरक आयु अशुभ क्यों है और बाकी 3 आयु शुभ क्यों है, याद है? 3 आयु को शुभ बताया और एक नरक आयु है जिसको अशुभ बताया। हाँ। हाँ, बाकी की तीन तीन गति में ऐसा है कि जीव वहीं रुकना चाहता है, लेकिन नरक गति ऐसी है कि जहाँ जीव रुकना नहीं चाहता है, वहां हाँ। से निकलना चाहता है इसलिए। हाँ, बाकी की तो आयु ऐसी है कि हम अपना जीवन बचाने की कोशिश करते हैं, हम अपने मरण नहीं चाहते। चींटी भी थोड़ा सा भी उसको खतरा लगे तो दौड़ने लगेगी इधर उधर, लेकिन बचाएगी अपना जीवन जैसे भी हो सकता है। लेकिन एक नरक आयु ऐसी है कि वहां प्रति समय जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कब यहाँ से निकलूं, कैसे भी करके मरण ही हो जाए लेकिन मुझे यहाँ से निकलना है। ये बोले ये ऐसा वहां दुख है, इसलिए वो अशुभ आयु मानी गई है। और बाकी तीनों आयुओं को शुभ आयु में गिनाया, स्थिति बंध की अपेक्षा, अनुभव नहीं, वहां रहने की अपेक्षा, कितने समय तक आप रहते हो, कितना लंबा रहते हो, उस अपेक्षा से 3 आयु शुभ है और 1 आयु अशुभ है। अब उसमें वहां रहते रहते जो दुख है वो अनुभाग अलग है। अनुभाग माने वो मोह आदि, मोहनीय का कितना अनुभाग है तो उतना दुख है, और अगर कम अनुभाग है तो कम दुख है। लेकिन स्थिति, ड्यूरेशन, वहां रहने का जो काल है वो कितना काल ऐसा है जो आपको अच्छा लगता है, तो बोले पूरा ही काल ऐसा है जो अच्छा लगेगा, रहना ही चाहेंगे। कोई यहाँ से ऐसा नहीं सोचेगा कि मुझे यहाँ रहना नहीं है। तो ये
हाँ बोले ऐसा नरक आयु एक ऐसी है। तो वहां पे ये सेमल वृक्ष है, उसके पत्ते ऐसे हैं कि जो शरीर का विदारण कर देते हैं। और मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। और ये मेरु के समान कोई गोला हो लोहे का, मेरु माने सुमेरु पर्वत 1,40,40 योजन, तो उतना बड़ा वो सुमेरु पर्वत है, और उसके समान कोई लोहे का गोला हो उतना बड़ा, और वो पूरा पिघल जाए। ऐसी गर्मी भी होती है और ऐसी ठंडी भी होती है। लोग सोचेंगे गर्मी में तो पिघल जाए, ठंड में कैसे पिघलेगा। ये ठंड में भी ऐसा होता है कि वो एक समय के बाद वो पिघलना प्रारंभ कर देता है। देखो इधर लिखा है, अ, इतनी ठंड पड़ती है कि लोहे के सुमेर के समान लोहे का गला भी गल जाता है। ये पिंड लोहे का एक तो पिघल जाता है और एक गल जाता है। तो देखो, जिस प्रकार गर्मी में मोम पिघल जाता है, बहने लगता है, उसी प्रकार वो पिघलने लगता है। और जिस प्रकार ठंड और बरसात में नमक गल जाता है, पानी बन जाता है, एक ये भी होता है ना ठंड में या बरसात में, तो उसी प्रकार सुमेरु के समान लोहे का गोला ठंडे बिल के में फेंका जाए तो बीच में ही गलने लगता है। पहले दूसरे तीसरे चौथे नरक में भूमि गर्म है, और पांचवे से ऊपर की भूमि गर्म और तीसरा भाग ठंडा, और छठवें और सातवें नरक की भूमि ठंडी है। तो ये वहाँ ऐसा गर्म ठंडी का सिस्टम, ऐसा ऐसा नहीं है कि सभी नरक गर्म और सभी नरक ठंडे, ऐसा प्रकृति के हिसाब से नहीं होता है। चार नरक में गर्मी ही गर्मी है, पांचवें नरक के कुछ भाग तक गर्मी है और फिर बाद में ठंडी चालू होती है, तो छठा और सातवें में शीत है। इसका मतलब ठंड का दुख ज्यादा गिनाया उनने, गर्मी का दुख बोले कम है, ठंड का दुख ज्यादा है। अभी अभी सब जगह इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्योंकि साथ में नरक मतलब सबसे ज्यादा दुख ना, तो बोले वहां तो ठंड है, तो बोले ठंड का दुख और ज्यादा है, गर्मी का उतना नहीं है। खैर ठीक है, अपना समय हो गया है, लेकिन एक छंद और पढ़ के फिर पूरा करेंगे, ठीक है। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीरत प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। तिल तिल करे देह के खंड, और इतना सब तो ये तो देखो वहां की सब अवस्था बताई। अब वहां जो जीव हैं वे क्या करते हैं, तो बोले एक दूसरे को बस मारो करो मारो करो मारो करो, 24 घंटे यही चलता है। बस तीर्थंकर आदिक का जब जन्म हो तो एक समय के लिए थी नरकों में भी शांति हुई, तो वो शांत हो जाता है सब, तो ऐसा लगता है क्या हुआ। और उतने में तो कोई कोई को सम्यक दर्शन हो जाए, पूर्व भव का स्मरण करे तो। लेकिन बाकी 24 घंटे, सातों दिन, पूरा साल एक काम चलता है बस। तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे। और ऊपर से ऐसे जीव भी हैं जो आकर के भिड़ाते हैं, याद दिलाते हैं, देख इसने तेरा पिछले भव में ऐसा किया था, इसने ये किया था, इसका ये हिसाब बाकी है, उससे वो हिसाब बाकी है। और अवधि ज्ञान तो है ही, तो कु अवधि ज्ञान में यही काम होता है। ये जो कु कु ज्ञान है ना, कु ज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कु अवधि, ये बहुत खतरनाक है। ये जितने दुनिया में पाप हो रहे हैं ये कुमति कुश्रुत का कमाल है। ये एटम बम बन गया, इसने इसके लिए इतना कर दिया, एक देश ने दूसरे देश के साथ वॉर किया, ये किया वो किया, ये सब कुमति कुश्रुत का परिणाम है। बहुत तीव्र पाप के लिए विचार कर करके कैसे किसको क्या करना, और एक एक चीज को सब प्लान करना, ये सब मति ज्ञान तो है लेकिन खोटी जगह लगा दिया। ऐसी ऐसी चीजों को खोजने में लगा दिया जिससे पूरी प्रकृति के लिए नुकसान है, मनुष्यों के लिए नुकसान है, सब प्रकार से नुकसान ही नुकसान है। लेकिन वो बना दिया, ऐसी ऐसी गेम बना दी एप्लीकेशन। वो कौन सी गेम आई थी बीच में,
ब्लू व्हेल या पता नहीं क्या क्या कुछ तो आया था ना, कि लोग सुसाइड कर ले। अब बताओ कैसा कैसा मति ज्ञान कर रहा है काम बनाने वाले का, कि उसने ऐसा बना दिया कि जिससे घर बैठे उसने न जाने कितनों के मरण में अनुमोदना करा दी, कितनों के मरण करा दिए एक गेम बना के। लेकिन अब वो कुमति है, इस बहुत खतरनाक है ये कुमति कुश्रुत। ये पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे खोटे खोटे प्लान बन जाते हैं दिमाग में कि जिनका पता नहीं चलता, लेकिन बहुत लंबा इफेक्ट आता है। तो इसलिए ये कुअवधि ज्ञान है उनका ऐसा। तो वो नारकियों को परस्पर भिड़ाने का काम ऐसा होता है कि जानबूझ के याद दिलाएंगे कि ए, बीते न जाने किस किस भव का सब याद दिलाएंगे। ऐसा तो होता नहीं ना नरक में, एक भव मनुष्य फिर एक सीधा नरक, ऐसा नहीं होता। इधर 8 10 15 भव कर लिए, तिर्यंश मनुष्य देव सब, फिर एक बार गया नरक में, तो सब जीवों का जितना हिसाब बाकी है ना सब चलता रहेगा। और फिर जिसके साथ बाकी है वो जब तक नरक नहीं आएगा तब तक उसके साथ कैसा पूरा हो, फिर वो जब आएगा तो उसका वो याद दिलाए, उसका वो याद दिलाए। इतने कुअवधि ज्ञान के प्रयोग हो सकते हैं कि जिनका हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अपनी बुद्धि को कभी भी पाप करने में और पाप करके उसको सही सिद्ध करने में नहीं लगाना चाहिए, कुज्ञान के निशानी है। पाप कैसे करे, मैंने चोरी कैसे करे, झूठ कैसे बोले, इन सब में लगाना नहीं चाहिए पहले। और कर लिया तो अब उसको ढकने में तो नहीं ही लगाना चाहिए, बच उसको जस्टिफाई तो नहीं ही करना चाहिए कि मैंने जो किया वो सब सही किया, ये लोग सब गलत है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो बोले हिंसा है तो है, झूठ है तो है, चोरी है तो है, कुशील है तो कुशील है, परिग्रह है तो परिग्रह है। तो कुमति से ये सब पाप होते हैं। और फिर उन पापों को हम ऐसा डिफेंड करें जैसे हमने कुछ नहीं किया है, सारा अपराध उसका है। तो बोले ये कुज्ञान है। तो उनके कुअवधि ज्ञान से वो असुर भिड़ावे, दुष्ट प्रचंड। और असुर भी कौन बनते होंगे सोचो, जो यहाँ रहते हुए भी ऐसे काम करते हैं ना। इसकी बात उसको जाके बता दी, अब वो बेचारा परेशान, ये मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ये मेरे बारे में ऐसा बोल रहे थे। अब कोई लेना नहीं देना नहीं। अब उस व्यक्ति ने तो अपने मन की बातें किसी से शेयर कर दी, लेकिन हमने जाके उसको बता दिया जिसको नहीं बताना चाहिए। और वो व्यक्ति बाद में दुखी, परेशान। ठीक है, दो बातें उसको नहीं बताएंगे तो क्या तकलीफ पड़ जाएगी, मत जानने दो, कम से कम शांति से तो बैठे हैं। अभी बता दिया तो आकुलता। तो भिड़ाने का काम नहीं करना चाहिए कभी। जब पता है कि ये बात सुन के उसको गुस्सा आएगा तो नहीं बताओ, चलेगा कि बोले झूठ बोलना पड़ेगा फिर, तो वो उतना एक बात को बोले उतना नुकसान एक बार चल जाएगा। लेकिन जिसमें प्रत्यक्ष रूप से पता चले ऐसा कि झगड़ा हो जाएगा दो भाइयों के बीच में, क्यों किसी की बात क्यों किसी को बताना, जाने दो ना। तो ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बताने से सुलझ भी जाए तो बता दिया, लेकिन बुद्धिपूर्वक इस अभिप्राय से इधर की बात उधर करना, तो बोले ये उनके जैसा लक्षण है। ये असुर जाति के देव होते हैं, वे भी बहुत पाप बांधते हैं उधर जाके। फिर सिंधु नीरत प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। फिर प्यास इतनी लगती है कि सिंधु नीर, पूरे पूरे समुद्र का पानी पीने दे मिल जाए, मिल जाए, मिलता तो नहीं है, पर अगर मिल जाए और वो पी ले तो भी ऐसा लगता है कि जैसे अभी प्यास गई नहीं है। और प्यास इतनी लगती है फिर भी पीने को एक पानी की बूंद भी ना मिले। तो और फिर ऐसे ही अन्न के बारे में भी है। खैर लेकिन अब समय हो गया है, तो बाकी चर्चा अपन बाद में करें। तीन लोक को नाज जो खाए, मिटे न भूख कणा न लहाए। तीनों लोगों का पूरा अनाज खाने मिल जाए ना तो भी भूख ना मिटे, इतना तो भूख लगती है। लेकिन एक अन्न का दाना भी उसको नहीं मिलता है। ये दुख बहु सागर लो सहे, ये बहुत सागरों तक ये दुख सहे जाते हैं।
मिनिमम 10,000 वर्ष की आयु होती है प्रथम नरक में, उससे कम तो कोई जायज है नहीं, मिनिमम 10,000 वर्ष। फिर प्रथम नरक में उत्कृष्ट आयु 1 सागर, फिर दूसरे नरक में कुछ, तीसरे में ऐसा करते बढ़ते बढ़ते 7वें नरक में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। और बहु सागर लॉस हैं कर्म जोग थे, और कभी कोई कर्म का योग ऐसा बना तो नर गति, मनुष्य, नर माने मनुष्य गति अब उसको मिलती है। तो मनुष्य गति में फिर क्या होता है वो बताएंगे, और फिर स्वर्गों के दुख बता करके फिर ये प्रथम ढाल पूरी होगी, जो अभी अपन रुकते हैं। और कल 3:45 बजे, 3:45 से करेंगे। यहाँ 11:15 बजेंगे, तब आपके 3:45 बजेंगे, 4:45 से 4:45 तक कल पढ़ेंगे। और फिर आगे का फिर बाद में देखते हैं। और दूसरा ये मैं 6 डाला ग्रंथ का ऑडियो भेज देता हूँ, तो आपके पास भी होगा ही, लेकिन मैं भी भेज देता हूँ, तो जिनको सुनना हो तो एक सुनने का अभ्यास डालिए, रोज सुनना है। 1 ढाल, 2 ढाल, 6वां ढाल सुनना है तो 6 का टाइम है तो वो, लेकिन अभी पहली ढाल चल रही है तो उसी उसी को सुन लो बार बार, तो वो बैठ जाएगा। फिर जब दूसरी ढाल चलेगी तो आप उसको सुनिएगा बार बार, तो वो चीजें एक बार धारणा में चली जाती है तो वो फिर इजी हो जाता है। तो सुनना आप, और दूसरा वो प्रवचन सार ग्रंथ जो मैंने बोला है उतना आप को पढ़ना है, गाथा 201 और 202 की टीका। ठीक है, उसका भी मैं भेजता हूँ पीडीएफ, वो उतने पेज का। तो वो आप ग्रंथ तो होगा ही घर में, घरों में नहीं होगा तो इससे पढ़ सकते हो, नहीं तो मंदिर जी में बैठ के पढ़ना आप ग्रंथ लेके। चलिए, जनवाणी स्तुति। एक हाँ वो सुरभि ने मैसेज देने बोला था। हाँ 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 हाँ। वो मोक्षमा प्रकाशक अपना पूरा हो गया है, तो आज से 21 दिन आप गिनिए। और आज 1 तारीख है ना, तो 22 जून तक आपको मोक्षमा प्रकाशक का वो असाइनमेंट पूरा करना है, समरी लिखने वाला। तो 2 अधिकार है, एक अधिकार को 3 पेज में समराइज करना है, दूसरे अधिकार को 3 पेज, और 6 पेज में आपको ये पूरा समरी लिखनी है। और ये 21 दिन आज से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आज आपको बता रहे हैं, वैसे तो उसी दिन हो जाना चाहिए थे जिस दिन पूरा हुआ था, लेकिन आपको बताया आज जा रहा है, इसलिए आज से 21 दिन में आपको वो पूरा करके वो अपलोड करना होगा या सबमिट करना होगा, जैसा भी हो। ठीक है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार। बोलो द्वादशांग मई जनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र।